सो ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या सब टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो हमको पढ़ना है, और उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये इसका पार्ट 2 है, फिर हम पार्ट 3 पार्ट 4 पे भी काम करेंगे आगे करके। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, उसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये उसके नोट्स हैं चैप्टर के बच्चों, ये नोट्स हैं जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है भली भांति। तो आइए शुरू करते हैं। पीपुल कैन नॉट गवर्न देमसेल्व्स इन ए डेमोक्रेटिक नेशन, thus there is an election in a fixed regular intervals of time। अगर कोई नेशन डेमोक्रेटिक है, और तो कोई भी नेशन क्या है, डेमोक्रेटिक है, तो वहां पर जो पब्लिक है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि बड़े देश जैसे कि हमारा देश भारत, तो वहां पर एक जगह पर बैठ करके ही शासन चलाना, पूरे ओवरऑल देश को देखना थोड़ा सा टफ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टफ वर्क है। इसके लिए इसको क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर प्रत्येक इंटरवल पर, एक फिक्स इंटरवल पर चुनावी प्रक्रियाएं होती है। और अपने देश की मैं बात करूं तो अपने देश में 5 सालों के लिए चुनाव, प्रत्येक 5 सालों की चुनावी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे स्टेट असेंबली का हो, या फिर सेंट्रल लेवल का हो चुनाव। तो अगला पॉइंट है हमारा इलेक्शन वाई। इलेक्शन की क्यों आवश्यकता है, जो कि हमारा पहला टॉपिक था बच्चों। तो यहां पर हमने 4 पॉइंट लिखा हुआ, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शन वाई क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन ए लार्ज कंट्री टू होल्ड मीटिंग्स एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एक बहुत बड़े देश के लोगों के लिए यह एक समस्या है कि वह मीटिंग स्वयं अपने आप में नहीं कर सकती। आप जरा सोचो ना कि अगर एक ही नेशन रहता, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिविजन नहीं होते, तो केरला का आदमी और बिहार का आदमी कैसे मीटिंग असेंबल कर पाता। ये तो बहुत टफ वर्क था उन लोगों के लिए। दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शंस आर हेल्ड वेयर पीपुल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए क्या है कि यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, और उस चुनाव प्रक्रिया में पब्लिक क्या करती है कि अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। और द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, जो डिसीजन मेकिंग पावर हो गया बच्चों, वो आ गया किसके हाथ में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में आ गया। हम सारे के सारे लोग अगर पार्लियामेंट में जाकर के बैठ जाए, मान लिया जाए कि जितने भी लोग हैं बिहार के, केरला के, असम के, डब्ल्यूबी के, जितने भी लोग हैं, जाकर के बोले कि पार्लियामेंट में मैं बैठूंगा, मैं डिसीजन बनाऊंगा, तो मेरे ख्याल से उतनी सीट नहीं है उसमें, लोग अट नहीं पाएंगे, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या है कि होल्ड वेयर पीपुल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। तो लोग स्वयं शासन न कर करके अपने ऊपर शासन करने के लिए किसी खास आदमी को चुना जाता है, वही आदमी हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। और उस खास आदमी को चुनने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया हमारा इलेक्शन होता है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है, जिसको हमको इसमें पढ़ना है। दूसरा कारण इलेक्शन की आवश्यकता का, रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंसेस। कि भाई हम अपने नेता जो चुनेंगे ना, वो एज देख करके नहीं चुनेंगे कि फलाना आदमी बहुत एज का हो गया तो उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। नो, द कैंडिडेट शुड बी पॉपुलर अमंग द पीपल। कैंडिडेट लोगों के बीच में लोकप्रिय होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है, काम करने वाला होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, और हो सके तो ईमानदार भी हो तो बहुत अच्छी बात है। सच रिप्रेजेंटेटिव मे नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। तो वह जो कैंडिडेट होगा किसी खास पार्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टिकुलर आदमी, अपने रिलेटिव्स, अपने मित्रों के लिए काम नहीं करेगा भाई, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के को लेकर के चलेगा, ठीक है। अब है कि ड्यूरिंग इलेक्शन वोटर्स चूज द पीपल हु कुड मेक लॉज फॉर देम। और इलेक्शन के समय क्या होता है कि वोट देने वाले भाई साहब जो हैं, जैसे हम और आप हो गए, जिनको वोट देना है, जिनको अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, वो कुड मेक लॉज फॉर देम। वो अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो उनके लिए नियम बनाएंगे फेयर मैनर से कि भाई आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को, अपने राज्य को, अपने देश को ऐसे आगे बढ़ाना है, और ये प्रक्रियाएं करके आपको आगे बढ़नी है। इसके लिए हमारा इलेक्शन जरूरी है। वोटर्स डिसाइड द पीपुल एंड पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट। अब कौन से लोग शासन में आएंगे, किनको जीतना है। बेसिकली पहले हम किसको वोट देते हैं, किसी पार्टिकुलर इंसान को वोट देते हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ए बी सी, हम इसको वोट देते हैं। अब ए को हमने ज्यादा वोट दिया, अब ए जीतेगा, अब जिस पार्टी का ए है वो पार्टी जीतेगी, सीधी सी बात है। तो हम बेसिक क्या है कि पहले पार्टी
पार्टी से कैंडिडेट है तो हम लोग प्रायोरिटी कैंडिडेट को देकर के पार्टी को जितवाते हैं, ठीक है। अब वोटर्स डिसाइड द पीपुल एंड पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वोटर डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा नेता जीतेगा, और वही हमारे लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। ये तो था वाई इलेक्शन, हम लोगों ने समझ लिया। अब इलेक्शन होगा तो भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, कि उचित इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से जाना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ ए सर्टेन एज शुड हैव द राइट टू वोट, कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया, भारत का हर एक नागरिक, ए सर्टेन एज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि 18 या 18 प्लस साल के हो गए हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तब आप वोट देने का काम कर सकते हैं, उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। There should be more than one party and parties and people should be free to contest elections। एक पार्टी से नहीं चलने वाला है। जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी करके है। वहां पर जो भी राष्ट्रपति जी बनेंगे वहां के, उनको चुनावी प्रक्रिया में उस पार्टी के अंदर से ही आना है और उस पार्टी के जो नॉर्म्स हैं उसी को फॉलो करना है। हमारे यहाँ क्या है कि मोर देन वन पार्टी, एक से ज्यादा पार्टियां हैं, हर एक पार्टी चुनावी मैदान में आती है, लोगों को रिझाने का काम करती है, उनको आश्वासन देती है, अपना पोर्टफोलियो बताती है, फिर लोगों को अगर उनसे प्रेम है, अगर चाहते हैं कि हाँ भाई ये फला आदमी है, इन्होंने अपना वादा किया है लोगों से कि ये काम करेंगे, तो हम इसको चुनते हैं। ये मत है, मतदान, हमने अपने विचारों का दान किया है, यही मतदान होता है, ठीक है। देयर शुड बी मोर देन वन पार्टी, एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक ही पार्टी रहेगी ना बच्चे, तो हम बाध्य हो जाएंगे बस उसी को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा पार्टी रहेगी तो हमारे पास चांसेस रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे कि ए को सिलेक्ट करना है, बी को सिलेक्ट करना है, सी को करना है, डी को करना है, ओके। थर्ड पे है कि इलेक्शन शुड बी कॉन्टेस्टेड एट रेगुलर इंटरवल। अगर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है तो शासन जिसके हाथ में रहेगी ना, तो वो निरंकुशता की ओर बढ़ता जाएगा, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए एक फिक्स पीरियड बनाया गया है कि भाई 5 इयर्स का ये अपना रहेगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपका स्वागत है, नहीं तो भाई चल हट, दूसरी पार्टी को आने दे, सीधी बात है। ए कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, जो लोगों को पसंद है कैंडिडेट उसको चुना जाएगा। अब क्या है कि पॉलिटिकल कंपटीशन इंप्रूव द नॉलेज एंड द कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा ना, तो आप नेताओं के कैरेक्टर के बारे में नहीं जान सकते हैं, उसके एजेंडे के बारे में नहीं जान सकते हैं, उसका मोनोपोली नहीं जान सकते, जो है उसी के अंदर है। जब इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा तब। इफ ए लीडर इज नॉट फुलफिलिंग हिज प्रोमिसेज, अगर कोई नेता अपने वादों को, अपने पोर्टफोलियो को पूरा नहीं कर रहा है, ही मे बी रिजेक्टेड बाय द वोटर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो अगले चुनाव में उसको हट जाना है, उस पोस्ट से हट जाना मीन्स क्या, लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे भाई, वोट नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। Thus, even a political party is driven by the motive to be in power। इसलिए अगर कोई पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल पार्टी चाहती है तो वो हमेशा हमेशा पावर में रहे, तो इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपुल। तो नहीं चाहते हुए भी, बाध्य होकर के भी उसको लोगों का सेवा करना पड़ेगा। सेवा करना का मतलब क्या हुआ, पैर दबाएगा जी नहीं, वो तो चुनाव के दिन होता ना भाई। सेवा करने का मतलब हो गया कि आपको आपके पब्लिक के लिए काम करना होगा एट एनी कॉस्ट इफ यू वांट टू बी इन द पावर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा, आगे हम इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओवरऑल कमेंट में मैं चाहूंगा कि आप जरा बताएं हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है, ये वीडियो कैसा है, कुछ अगर इसमें कुछ बदलाव सुधार की आवश्यकता है। हालांकि बदलाव की तो बहुत सारी आवश्यकता है। तो आपका स्वागत है, थैंक यू।